बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। आज बहुत ही इंतहाई दिलरुबा और इंतहाई दिलकश में आप प्यारे भाइयों बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यानी एक चीज़ है, उसके इतने फ़ायदे हैं, लातादाद फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़, उसको आप बाज़ार से लाएँ, उसको रमज़ान मुबारक शरीफ के इस बाबरकत महीने में खाएँगे तो इंशाअल्लाह कितने फ़ायदे होंगे, लातादाद फ़ायदे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट है। मैं अक्सर बेशतर वही चीज़ें आप प्यारे भाइयों बहनों के लिए लाता हूँ जो किसी भी किस्म के इफ़ेक्ट से पाक हूँ, यानी उस पर किसी किस्म का कोई बुरा असर ना हो, केमिकल से पाक हो, तो वो आप प्यारे भाइयों बहनों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो। यानी मेरा मकसद है कि फ़ालसे के मुतालिक आपको बताऊंगा कि फ़ालसे को सबसे पहले तो इंग्लिश में आपको पता है कि ग्रेविया अस्टिकिया कहते हैं। और वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से एक ही गुजारिश करूंगा कि जो हर वीडियो में आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस छोटी सी वीडियो से आप प्यारे भाई नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड के प्यारे भाई, या आपके फेसबुक के जाने वाले, आपके ट्विटर के जाने वाले, गूगल प्लस के जाने वाले, इंस्टाग्राम के जाने वाले या ब्लॉगर के जानने वाले भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। फ़ालसे में निशास्ता, लहमियात, फुलाद, पोटाशियम और कैरोटीन, आयोडीन और चूने के अज्जा पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी और सी भी मौजूद होते हैं। एक पाव फ़ालसे में आपको पता है कि एक रोटी के बराबर उसकी ग़िज़ाइयत उसमें शामिल होती है। यानी एक फ़ालसे का पाव ले लें तो उसमें एक जितनी रोटी होती है ना, उतनी उसमें ग़िज़ाइयत से वो भरपूर होता है। आज मैं इस अपने चैनल में फ़ालसे के मुतालिक वज़ाहत से आप प्यारे भाइयों बहनों को बताऊंगा। केयरफुली अंदाज से सुनिएगा। हम फ़ालसा के शरबत को मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करने के आसान तरीके बताएंगे और वीडियो के आखिर पर गर्मियों की सुगात फ़ालसे के शरबत बनाने का तरीका भी आपको हैरान कुन तौर पर उसके फ़ायदे और उसके मुतालिक बताऊंगा कि उसको कैसे आसानी के साथ उसके फ़ालसे का शरबत हासिल किया जा सकता है। सबसे पहला तो है दिल के अमराज। वो हमारे दोस्त बाप जो कि दिल की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आधा कप फ़ालसा मिश्री 1 चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, अरके गुलाब 2 चम्मच, इन तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लें, अच्छे तरीके के साथ इनको मिक्स कर लें, खल में खल कर लें। और इसके अलावा वो हमारे दोस्त बाप जो कि ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, वो भी इसको दिल खोल कर इस्तेमाल करें। ये शरबत मैदे और जिगर के लिए इंतहाई अक्सर साबित हो रहा है। उसके बाद आ जाता है कब्ज़ के लिए। फ़ालसा आधा कप, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, काला नमक 1 चुटकी, ज़ीरा आधा चम्मच ब्लेंड कर लें। ज़ीरा सफ़ेद ले लें या ज़ीरा दूसरा ले लें और पी लें। कब्ज़ का इंशाअल्लाह आपको मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है शुगर के लिए। आधा कप फ़ालसा कूट कर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह छान कर पी लें। इंशाअल्लाह शुगर से भी आपको निजात हासिल हो जाएगी। एक बात याद रखें कि आप प्यारे भाइयों का ये ना बनाए कि हमने एक दफ़ा पी लिया तो शुगर ख़त्म हो। इसको आपने अपनी लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। गर्मियों में कसरत के साथ इसको आपने इस्तेमाल करना है और साथ कोशिश करनी है कि परहेज़ भी करनी है। ये नहीं कि फ़ालसे का 1 कप पी लिया छान कर सुबह खाली पेट, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि शुगर ख़त्म हो जाएगी, एक फ़ालसे से शुगर ख़त्म। कहीं आपने देखा है कि जो शुगर 8-10 साल लेती है अपना पल पोसने में, यानी बढ़ोतरी में यानी उसको बढ़ोतरी में 8-10 साल लगते हैं, तो कैसे वो एक दिन में ख़त्म हो सकती है। तो मैं ये झूठे दावे नहीं करता। इसको आप रेगुलरिटी से इस्तेमाल करें, साथ आप परहेज़ करें, वर्जिश करें और खुश रहने की कोशिश करें और ज़्यादा परहेज़ करें। अंग्रेज़ी मेडिसिन से थोड़ा सा इजतनाब करें, अवॉइड रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये रीली चीज़ें खाएँगे, देसी चीज़ें खाएँगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपकी शुगर कम हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है पेट दर्द। फ़ालसा आधा कप, 1 चुटकी अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ हो,
आधा चम्मच ले लें। काला नमक 1 चुटकी। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है और फिर पी लेना है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के अंदर यूँ ही फालसा ये और तमाम चीज़ें अंदर जाएंगी तो आपके पेट की दर्द ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मोशन यानी जिसको आप पेचस भी कहते हैं, जुलाब भी कहते हैं, आधा कप फालसे को 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर इसमें 1 चम्मच भीगा हुआ तुख मलंगा पी लें तो इंशाअल्लाह लेते ही आपके मोशन ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा करना है कि 1 चम्मच इसकी ले लें, थोड़ा सा वो ले लें फालसा, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। आप पानी में भिगो दें, थोड़ी देर के बाद पी लें या पहले तुख मलंगा भिगो लें। जब वो फूंड जाए यानी सही अच्छे तरीके से अपने जब वो अच्छे तरीके से अपना पानी जज़ब कर ले तो फिर इन दोनों चीज़ों को आप पी लें तो इंशाअल्लाह लगातार पिएंगे। जिसका मैदा ख़राब है, जो भी खाते हैं पेचस लग जाते हैं, थोड़ा सा गोश्त खाते हैं, कोई भी इस तरह की चटपटी चीज़ खाते हैं तो उनको पेचस लग जाते हैं, मैदा बर्दाश्त नहीं करता तो वो उनके मैदे के पट्टे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हेड स्ट्रोक से बचाओ। आधा कप फालसा 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर इसमें काला नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, आधा चम्मच पीसा हुआ ज़ीरा शामिल करें और पी लें तो थोड़ी ही देर के अंदर इंशाअल्लाह इस बीमारी से आपको निजात हासिल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है बुखार के लिए। बुखार टाइफाइड हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, जिस किस्म का भी हो, बुखार के लिए फालसा आधा कप लेकर 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पीसी हुई सौंफ उसमें 1 चाय का चम्मच मिला लें और पी लें। इसको सुबह और शाम 2 टाइम आपने 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को आपने उसमें मिलाकर पानी में मिलाना है और 1 चम्मच सौंफ मिलानी है, पी लें तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कितना जल्दी आपका बुखार उतरा है। उस प्यारे भाई का जिसका 105 या 104 से बुखार नीचे नहीं उठा, हर टाइम बेचैनी और परेशानी में मुब्तला रहता है, तो वो इस तरीके के साथ इस फालसा को इस्तेमाल करे और साथ सौंफ का इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के अंदर उसका बुखार उतना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो है वो ठंडे पानी की पट्टियाँ इस्तेमाल करें, बर्फ़ की पट्टियाँ इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है एक और है कि वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको गर्मी की शिकायत रहती है, दिल खोल कर फालसा को रात को पानी में ग्राइंड पर उसको भिगो लें, उसको पहले ग्राइंड कर लें, फिर उस पानी में भिगो लें, आधा कप ले लें तो सुबह और शाम को पिएंगे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर उसकी जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी ऐसे ख़त्म होगी जैसे उसके जिस्म में थी नहीं। उसके बाद वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको इसके तरीके का नहीं पता कि इस फालसे का तरीका क्या है, इसको कैसे तैयार करना है, फालसा का शरबत बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। आप प्यारे भाइयों बहनों को बताऊंगा तो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगी। आपने ऐसा करना है, कानों की खिड़कियाँ खोलें, फालसा आधा किलो, फालसा आपने आधा किलो लेना है, चीनी आपने 1 किलो लेनी है, चीनी आपने 1 किलो लेनी है। तरतीब तैयारी किस तरह है, एक खुले बर्तन में फालसा डालकर, एक खुला बर्तन लेना, उसमें फालसा डाल लेना है, उसे खूब अच्छी तरीके से मल लें, आपस में ब्लेंड कर लें, ग्राइंड कर लें, जिस तरीके के साथ भी आप मल लें, और फिर पानी डालकर बारीक कपड़े में उसको छान लें, यानी फिर पानी डाल लें और फिर उसको छान लें। इसके बाद इसमें चीनी डालकर पका लें, यानी चूल्हे पर आपने पका लेना है अच्छे तरीके के साथ। और जब एक तार बन जाए, यानी ऊपर एक जब तार बन जाए तो उसको उतार लें, ठंडा होने पर शीशे के साफ बोतल में महफूज कर लें और बावक़्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। फालसे का ये शरबत जिगर के लिए बेहद मुफीद है और दिलो दिमाग को आपकी ताजगी पहुँचाता है, फ़र्क पहुँचाता है। ये शरबत मक्की मैदा है, मैदे को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, दिल को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, जिगर की हरारत को नीचे लाता है, उसको तस्कीन देता है, कै में बहुत ज़्यादा मुफीद है, दस्तों में यानी पेचिस में बहुत ज़्यादा मुफीद है, प्याज जिसको ज़्यादा लगती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिसका मैदा बहुत ज़्यादा बोझल सा रहता है, तबीयत नासाज सी रहती है, हर वक्त मैदे में जलन महसूस होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा वो हमारी माएँ बहनें जो कि लकोरिया जैसी मूजी मरज़ में मुब्तला हैं, वो भी इस तरीके के साथ इसको रेगुलरिटी के साथ इस्तेमाल करें। साथ चटपटी चीज़ों से परहेज़ करें।
فاسٹ فوڈ سے، آئلی فوڈ سے، تیل والی چیزوں سے پرہیز کریں، اچار سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ تو پھل سے کتنے فائدے ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر ان کا لکوریا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور میں آپ پیارے بھائیوں بہنوں کو دعائیں دوں گا۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، میرے حق میں بھی دعا کریں۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جس کا آج غالباً 7واں روزہ ہے، اس کی جو ہے وہ جانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تمام مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.